दोस्तों नमस्कार, मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससीडी एग्जाम 2025 के लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी के साथ पहला मॉडल पेपर। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका एसएससीडी एग्जाम शुरू हो रहा है 4 फरवरी से। तो आज साथी 25 जनवरी हो चुका, यहाँ से आपके पास 10 दिन रह गए हैं। तो इसी साथी 10 दिनों में हमें देखिए रिविजन के साथ साथ और वो भी मॉडल पेपर हल करने की जरूरत है जो हमारे पेपर में वो प्रश्न आ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में साथी हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके, हिंदी और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड भी। ओके, बिल्कुल। तो हम लोग का टारगेट क्या है साथी इस बार? 160 में से 160। तो जैसा कि आपका एसएससीडी एग्जाम 1 घंटे का होगा, इस 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 80 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन देखिए जीके करंट अफेयर का रहेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का और 20 क्वेश्चन मैथ का रहने वाला है। और साथ ही 20 क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहते हैं जो आप करें, जो आप तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में। ओके दोस्त, तो ये आपका एग्जाम प्रोसेस रहेगा एसएससीडी का, जो कि 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलने वाला। टारगेट हम लोग का इसी दिन है साथी कि हम लोग का जब भी एग्जाम पड़ जाए किसी दिन किसी शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से हल करना है। क्योंकि इस बार भाई हमें 160 में से कम 150 प्लस नंबर लेना है एसएससीडी के लिए, पोस्ट के लिए भाई, अच्छी पोस्ट के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का मॉडल पेपर हम लोग शुरू करते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, प्लस रिवीजन भी करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप साथ ही लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली क्लास सुबह 8 बजे इसमें हम दे रहे हैं और 11:30 AM पे साथ ही ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर में पेपर आपके आए हैं वो लगातार हम करवा रहे हैं। देखिए कैसा पेपर आया है। और शाम को 7 PM में फिर एक बार से एसएससीडी के लिए क्लास आपके लिए प्रोवाइड करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है साथी। पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरू करेंगे। देखिए, हाल ही में फ्रांस की 100वीं वर्षीय योग प्रतिपादक चार्लोट चोपिन को कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में जो फ्रांस की 100 वर्ष की योग प्रतिपादक थी चार्लोट चोपिन, इनको कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भाई पद्मश्री दिया गया था इन्हें। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो साथी 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए 30 महिलाओं किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया था? तो बताइए किस क्षेत्र में इनको दिया गया था प्रदान, जो कि मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक, इन्हें साथ ही स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वह किस देश की हैं? तो साथी मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो किस देश की हैं बताइए? तो दोस्त याद रखिए बांग्लादेश की हैं। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 5। तो साथी आपको अभी से आदत भी डालिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि जीडी एग्जाम में 0.5 का डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा आपको। तो साथी सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन भाई यदि आपका गलत होगा तो सही में से आधा नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2024 में उत्तर प्रदेश से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2024 में उत्तर प्रदेश से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया बताइए? तो 12 जनों को, 12 व्यक्तियों को। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया बताइए? जो साथी 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में हुआ था, इस किस फिल्म को साथी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया बताइए? एनिमल को, या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 12th फेल, या जवान को? भाई 12th फेल को दिया गया था। याद रखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फेल को इस बार मिला था। 69वां जब फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था 2024 में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन किया गया है? तो साथी देखिए, न तो 268 में किया गया, न तो 280 में, न तो 276 में। यानी साथियों इनमें से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए हस्तांतरित किया गया है? कौन सा प्रस्ताव राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए हस्तांतरित किया गया है? बताइए दोस्त। तो मूल प्रस्ताव याद रखिएगा 8 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आपके पेपर में एक मंत्रालय से भी सवाल आएगा। तो अतुल्य भारत शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्त, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त केरल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप अब लास्ट अंतिम 10 दिनों के लिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करोगे, प्लस रिवीजन के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को भी फॉलो करेंगे कि आप देखेंगे कि आपका किस जोन में वीक बता रहा है। चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप रीजनिंग लगा रहे हो, चाहे आप जीके पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी। साथी याद रखिए साथी, यदि साथी आप मैथ में थोड़ा सा वीक आप बता रहे हैं तो भाई बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक में मेन पॉइंट्स हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो पहला टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए परसेंटेज का, दूसरा टॉपिक कर लीजिए साथियों सिंपल इंटरेस्ट जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है SICI वाला, और तीसरे नंबर पे साथी प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लीजिए, प्लस साथी जो आपका एक एवरेज का है ना वो क्लियर। ये 4 चैप्टर पकड़िए, आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। ओके, एक टाइम एंड डिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो साथी बताइए, भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है इनमें से? तो केवल अमजद अली खान है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? भारत के संविधान द्वारा जो परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो भाई 550 होता है, 550 होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? देखिए, मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की गई मात्रा क्या होती है? बताइए, मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी बढ़ती उस कीमत की वस्तु की जो वृद्धि होती है, तो मांग की गई मात्रा क्या होती है? तो साथी जाहिर सी बात है घट जाएगी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जनगणना का, क्लियर कीजिएगा। 2 प्रश्न जरूर आएगा। 2 प्रश्न यदि आपके शिफ्ट में जनगणना से आया तो भाई पंचवर्षीय योजना से नहीं आएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना और जनगणना ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन रखते हैं। यदि जनगणना से आया तो पंचवर्षीय योजना से नहीं आएगा, यदि पंचवर्षीय योजना का आया तो जनगणना से नहीं आएगा, याद रखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है? तो भाई केरल राज्य का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। भाई ये सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो साथ ही ये सवाल आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। केरल तो हमने बताया है, लेकिन ये मिस्टेक लग रहा है भाई, केरल नहीं होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राज्य है जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक, अधिकतम के मामले में। भाई यदि ऑप्शन से आएगा, जैसे ये ऑप्शन है तो ऑप्शन केरल आप लगा देंगे तो राइट हो जाएगा, क्योंकि भाई ऑप्शन जो दिया रहेगा उस पर हम लोग अब करेंगे। वैसे तो अलग राज्य दिया रहता, मान लीजिए बिहार का उत्तर प्रदेश देता, बिहार देता तो हम लोग उस पर जाते, लेकिन यहाँ पे केरल दिया तो सबसे मतलब जनसंख्या के मामले में इस ऑप्शन के अनुसार केरल ही है। ओके, ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा।
मान लीजिए उत्तर प्रदेश बिहार नहीं गया तो उसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा हो सकता है। ओके, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। तो वही तो संभावित प्रश्न आज की सेशन में हो रहे हैं लास्ट अंतिम 10 दिनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है? तो कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है? तो भाई जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जो हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 16। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कुल की बात कर रहा है, कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई 12 होते हैं। प्लेइंग, चलिए एक सवाल बताइए आप लोग कि जब प्लेइंग टाइम होता है, जब फील्ड होता है मैदान में, जब प्लेयर दौड़ते हैं तो उस टाइम कितने प्लेयर खेलते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। हम लोग कुल तो साथी 12 होते हैं, लेकिन प्लेइंग टाइम तो थोड़ा सा कम होते हैं। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए दोस्त, अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण किसमें एक ही तल पर होते हैं? तो अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये साथी परावर्तन में एक ही तल पे होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? बताइए, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास होता है? तो साथी याद रखिए नागार्जुना सागर श्रीशैलम के पास सबसे अधिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप हर एक क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद करोगे। और साथ ही चैनल पे नए आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो अब अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। ओके दोस्त, बिल्कुल देखिए फ्री थ्रो किससे संबंधित है? भाई फ्री थ्रो ये शब्द किससे संबंधित है? तो भाई बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बताइए, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो भाई जिम्नास्टिक से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या दिया है? डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए, डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है मेरे भाई? तो याद रखिए नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया है? कोडी कुन्नील सुरेश के विरुद्ध चुनाव लड़कर ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो साथी जो कोडी कुन्नील सुरेश के विरुद्ध चुनाव लड़कर 18 जो ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो साथी कौन है बताइए? याद रखिए ओम बिरला है साथी। बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? तो 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट वो कौन है साथी? तो याद रखिए एलिसन फेलिक्स है दोस्त। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। बताइए साथियों किस वर्ष में अपनाए गए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो किस वर्ष में ऐसा हुआ था? तो दोस्त 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। भारत ने किस वर्ष अन्वेषक खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए दोस्त, भारत ने किस वर्ष अन्वेषक खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साथी 2002 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो प्राचीन भारत में इलांगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन है? तो याद रखिए सिलप्पादिकारम है दोस्त। बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? राइट आंसर देंगे तो साथी 1954 में स्टार्ट किए गए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? तो देखिए साथी, एसएससी कभी भी आपका नया सवाल नहीं पूछता है। मान लीजिए आपका पेपर 2025 में हो रहा है तो भाई 2025 का तो करंट अफेयर एक भी सवाल नहीं आएगा, न तो 2024 का आएगा। मान लीजिए 2024 का सवाल आया तो साथी कब का आएगा आपका, मई जून का आएगा, या तो पहले मतलब महीना का, या तो जनवरी फरवरी का आएगा। क्योंकि भाई नया सवाल कभी भी एसएससी का फेवरेट सवाल नहीं रहता। जब भी सवाल पूछता भाई पुराना ही डेटा देके सवाल पूछता है। ये आपने देखा होगा, एसएससी का खासियत बात तो यही होता है। टीसीएस कंपनी करा रही तो इस बार साथी स्ट्रैटेजी के अधिक क्वेश्चन पूछे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो हमें उसको भी कवर करना है। तो साथी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? तो पीवी सिंधु ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से दोस्त किसे सम्मानित किया गया? तो मेरे भाई विश्व खाद्य कार्यक्रम को की गया था। ऑप्शन बिल्कुल सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। दशई एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो ये किस देश से उत्पन्न हुआ है? दशई एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि साथी ये नेपाल देश से उत्पन्न हुआ है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 31। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य से जुड़ी एक लोकप्रिय कला है? चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य से जुड़ी एक लोकप्रिय कला है? बताइए किस राज्य से है दोस्त? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो उड़ीसा से साथी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? बताइए दोस्त, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सर जी उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो साथी भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो साथी क्रमशः 6 आपके मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य भाई 11। ये याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा डायरेक्ट, 2 नंबर मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? बताइए दोस्त। हैजा, बिल्कुल हैजा ही है। हैजा ऐसा रोग है जो कि साथ जल जनित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफरीन नामक वर्णक होता है? तो साथी किस कीट में ल्यूसीफरीन नामक वर्णक होता है? बताइए। आप देखेंगे साथी जुगनू में होता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्त ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में टेनिस टूर्नामेंट में जो पुरुष एकल का खिताब जीता था वो साथी नोवाक जोकोविच ने जीता था। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या बन रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित अपनी पहली प्रतिमा स्थापित की। उनका क्या नाम था? बताइए। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित अपनी पहली प्रतिमा स्थापित की, तो उनका क्या नाम है साथी? तो दोस्त याद रखिए, मातंगनी हाजरा। क्या दोस्त? मातंगनी हाजरा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर पर त्वचा की बाहरी परत का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथी मानव शरीर पर त्वचा की बाहरी परत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथी अधिचर्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 39। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? बताइए दोस्त, उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था साथी? ये तो 1835 में किया गया था। ऑप्शन ए मेरे भाई क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए। सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो साथी सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन ये किस नदी पर बनाया गया है बताइए? तो ये चिनाब नदी बनाया गया, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए दोस्त, आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखिएगा आपका हिंदी में 20 में से कितना बन रहा है स्कोर, कट ऑफ के पास आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं। 20 में से कम साथी आपका भाई देखिए 15 प्लस सही जवाब होना चाहिए, सही सवाल होना चाहिए 20 में से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41। अब हिंदी शुरुआत करेंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, या तो पर्यायवाची पूछेगा या समानार्थी शब्द पूछेगा, एक ही होता है। तो व्योम का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा बताइए? तो व्योम का होता है दोस्त आकाश। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मत्स्य का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? मत्स्य क्या पर्यायवाची क्या होगा? मुनि, राजा, मीन या मेघ? तो दोस्त जो मत्स्य है इसका पर्यायवाची मीन होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। झिंगुर रहा है, बताइए दोस्त झिंगुर क्या कर रहा है भाई? झंकार रहा है, चुकर नहीं, केक डकार। झिंगुर साथी झंकार रहा है। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। 2 प्रश्न यहाँ से भी आपको मिलेगा। इस टॉपिक से आपको एक वाक्य दिया रहेगा, उसके लिए बदले एक शब्द आपको समझ कर देना पड़ेगा। जैसे जो कई भाषाएं बोलता हो, यानी साथी जो कई भाषाएं बोलता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुभाषी बोलेंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं साथी। आप बहुत अच्छा से देखिए साथी, जितना भी अब आप मॉक टेस्ट लगाना है लगा लीजिए दोस्त, जितना रिवीजन प्रीवियस ईयर के सवाल देखना है उसको देखिए, क्योंकि समय अब नहीं रह गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो साथी नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। हवाई किले बनाना, बताइए दोस्त हवाई किले बनाना क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ बताइए। हवाई किले बनाना क्या होता है भाई? मात्र कल्पना करते रहना। याद रखिए दोस्त, मात्र कल्पना करते रहना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 46। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए दोस्त सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना आपको क्या हो जाएगा? तो साथी अत्यधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 47। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल सही वर्तनी वाले। औद्योगिकरण कैसे लिखाता है? देखिए ध्यान से। तो भाई औद्योगिकरण कैसे लिखाता है? औ हो जाएगा, द फिर आधा य। जब आप लोग आधा द य बनाएंगे तो ये आपका ये वाला बन जाता है औद्योगिकरण हो जाएगा। तो ऐसे कौन सा है? ऑप्शन ए आपका यहाँ से देखिए बिल्कुल सही लिखा है साथी। तो 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बिल्कुल जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, क्या हो जाएगा उसके लिए एक शब्द? जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो तो सर जी उसके लिए कृतज्ञ बोलेंगे। ऑप्शन बी क्या बनेगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 49। चूना लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए चूना लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सर जी धोखा देना हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। जाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जाति का विजाति हो जाएगा,
कि बिरादरी की जान पहचाना कि बेजान, नहीं सर जी, जाति का बी जाति हो जाएगा, विलोम शब्द पूछा है ना, तो 50 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 51। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिस पर उपकार किया गया हो। भाई जिस पर उपकार किया गया हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। उत्पादित, उद्धृत की उपकृत की उत्तीर्ण, तो भाई याद रखिए आपका उऋण है, यहाँ पे उपकृत हो जाएगा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत बोलेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपका स्कोर भी हमें मालूम होना चाहिए कि आपका आज की सेशन से पहले मॉडल पेपर से आपका कितना स्कोर बन रहा है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बिल्कुल 2 प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई वाक्य दे देगा उसी में कौन सा रॉन्ग रहेगा वही आपको देखना है। जिस ध्यान से इसीलिए आप लोग पढ़ेंगे वाक्य। देखिए प्राय बिल्कुल ठीक है, लोग भी बिल्कुल ठीक है, दैहिक, भाई यहीं पर देखिए दैहिक नहीं होता, दैहिक होता है। क्या होता है दोस्त आपका, दैहिक होता है, ऐसे लिखाता है न कि दैहिक लिखाता है। तो यही सुख बिल्कुल सही है, चाहते बिल्कुल ठीक है, तो यही आपका सभी क्या है, त्रुटि है। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 53। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बिच्छू का विषैला होता है, भाई बिच्छू का क्या विषैला होता है, डंक ना कि फन, नहीं सर जी, दंश नहीं, काटना है। भाई बिच्छू का डंक, बिच्छू डंक मारता है तो देखेंगे बहुत तेज लगता है भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 54। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्रोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर जी ऑप्शन पढ़िए अपने आप निकल के आ जाएगा। क्रोध का हिंसा नहीं होगा, गुस्सा नहीं, दया, क्षमा, जिसे क्रोध है तो भाई क्षमा हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 55। प 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प 12 होना क्या हो जाएगा, तो भाई खूब लाभ होना, याद रखिएगा ऑप्शन है क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 56। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कौन सा इनमें रेखांकित शब्द है, घुमा। साधु माला घुमा रहा था, साधु माला घुमा रहा था, घुमा इसमें रेखांकित शब्द है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन है, इससे अर्थ इसका तो घुमा यानी फेर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 57। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गंगा में प्रदूषण की चिंताजनक है, क्या साथी, गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता होना चाहिए कि उपस्थिति की घुलनशीलता की मिलावट, बताइए दोस्त क्या हो जाएगा, तो भाई गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता, विद्यमानता यही आपका क्या है, चिंताजनक है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 58 का दिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बिल्कुल जिसके मन में दया का अभाव हो, इसके लिए एक शब्द बताइए, जिसके मन में दया का अभाव हो, बताइए जिसके मन में दया का अभाव हो, भाव नहीं भाई अभाव हो, तो उसको क्या बोलेंगे, दया भाव तो नहीं होगा ना भाई, दयावान तो नहीं होगा, निर्धद्ध नहीं होगा भाई, निर्दय होगा भाई, निर्दय, जिसके मन में दया का अभाव हो, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर बताइए साथी क्या दिया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हासिल कैसे लिखा जाता है, हासिल ह पे आ की मात्रा, स पे छोटी की मात्रा, सड़क स वाला रहता है ल, हासिल, ऑप्शन हासिल बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 60। अब साथी रीजनिंग का, भाई रीजनिंग हम देखिए आज 8 से 9 सवाल कराएंगे। मान लीजिए आपका शिफ्ट किसी दिन पहले दिन पढ़ रहा है ना, तो भाई इसमें से आपको जो वही सवाल तरीका बस समझिएगा, यहाँ से आपको 8 में से 8 क्वेश्चन उसी टाइप का देखने को मिलेगा। टाइप बिल्कुल वही रहेगा, नंबर बस संख्या चेंज होगा या अक्षर चेंज रहेगा, लेकिन तरीका तो वही रहेगा। पहले अपने आप से हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद साथी हल देखिएगा। जिसे पहला आपका 60 नंबर का प्रश्न दिया है रीजनिंग में कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चिन्हों को कौन सा चिन्ह बदलेंगे भाई, ये जो आपका प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, तो इस चिन्ह को कहाँ से बदलेंगे, ऑप्शन से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो भाई देखिए जो प्लस और माइनस है ना, तो आपको इसी प्लस की जगह क्या करना होगा, माइनस रखना पड़ेगा, माइनस जगह प्लस रखना पड़ेगा, उसके बाद हल
करना है। हल करना का बॉडमस के नियम लगाएंगे। यदि आपका ये 66 आंसर आ गया तो समझिए ये जो आपका साथी LHS है साथी, इसके बराबर RHS के आ गया तो समझिए आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो भाई फिर ऑप्शन बी को उठाएंगे। ऑप्शन यदि आप गुणा और प्लस को चेंज किए, यदि 66 आ गया तो समझिए राइट होगा, यदि नहीं आएगा तो ऑप्शन सी, फिर उसके बाद नहीं आएगा तो ऑप्शन डी। ऐसे कर करके आपको यही 66 आंसर लाना होगा। इसी समीकरण में आपको रखना पड़ेगा, इसी समीकरण में। तो कैसे, चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को उठाकर रखते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन प्लस और माइनस, तो हम लोग इस समीकरण में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखेंगे, है ना। देखिए 48 प्लस है तो प्लस की जगह माइनस, कितना आपका 36 है। फिर उसके बाद आपका माइनस है तो प्लस कर दीजिए। फिर 81 है इंटू 9 है, फिर डिवाइडेड 2 है। ये हमें साथ ही 66 लाना है। तो देखिए अब 48 पहले क्या होगा, डिवाइड होगा ना बॉडमस के नियम में। तो 36 प्लस 81 इंटू आपका दोस्त देखिए कितना है 9 भाग 2 है। तो भाई 2 का भाग तो 9 में नहीं जाएगा तो हम इसको बटे में कर देंगे। तो साथी हमें तो भाई केवल 66 ही लाना है। यदि साथी हम इसको हल करते हैं तो भाई 9 आपका 81 है तो कितना हो जाएगा भाई 81 9 कितना होगा 700 आपका साथी 29 होना चाहिए। लेकिन भाई हमें तो 66 ही लाना है। तो भाई हम क्यों हल करें जो कि आंसर ही हमारा नहीं आएगा, तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। आप देखिए 9 1 ने 9 72 729 आ रहा है, लेकिन हमें तो भाई 66 ही आंसर लाना है। तो यानी पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा साथी। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं, गुणा और प्लस को आपस में चेंज करके, है ना। देखिए 48 प्लस है तो प्लस को हम लोग गुणा में चेंज कर देते हैं। 36 है माइनस आपका 81 है, 81 के बाद देखिए प्लस है, और गुणा है तो भाई इसको प्लस में चेंज कर दीजिए। 9 डिवाइडेड 2 है तो भाई हम इसको बटे में कर देते हैं। ओके, अब इसको हल किया जाए। भाई इस बार तो आपके क्या है, डिवाइड का साइन कहीं दिखाई नहीं है भाई, प्लस और गुणा को आपस में चेंज करना था भाई, है ना। तो बिल्कुल देखिए डिवाइड हो जाएगा यहाँ सब, जिसको हम हल करेंगे पहले इसमें हम लोग भाग कर रहे हैं ना, भाग करेंगे तो साथ ही ये पॉइंट में आएगा। फिर इसको यदि हम हल करेंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर उसका देखिए 36 × 38 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा हमें, लेकिन भाई केवल 66 ही लाना है। तो आपको इस तरीके से भी बचना है। ओके, यानी ऑप्शन बी भी हम लोग का नहीं आएगा। तो अब ऑप्शन सी को चेंज करते हैं, भाग और गुणा को। ये आ सकता है क्योंकि हमेशा याद रखिए जब से ये जो 2 भाग 9 है ना, ये डायरेक्ट 9 कटेगा ना तो भाई आंसर बहुत टिटिम्मा से लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। लेकिन SSC क्या करता है, आसान सवाल देता है चेंज करने के लिए, आप हल करिए जो कि तुरंत कट जाए। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शन सी को भाग और गुणा को आपस में चेंज करें। भाग और गुणा को आपस में चेंज करना है। 48 प्लस 36 माइनस 81 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को हम लोग आपस में चेंज करें, यानी डिवाइड करेंगे। माइनस 9 सॉरी डिवाइड 9 है, 9 के बाद आपका डिवाइड है तो गुणा में चेंज कीजिए 2। अब हमें यही 66 लाना है। तो अब देखिए यहाँ से आपका 9 ये देखिए डायरेक्ट कटा है कि नहीं, फिर 9 से 9 कटा, फिर 9 दूना 18, तो 48 माइनस 36 माइनस 18 यहाँ से आया। देखिए 48 और 36 कितना होता है, 4 3 4 3 7 8 84 माइनस 18। अब देखिए इसमें से घटाइए, 14 में 60 घटा 6, 7 में से 1 घटा 6, तो ये देखिए हमारा 66 आंसर आया ऑप्शन सी रखने से। तो ऐसे आप लोग हर एक ऑप्शन को चेक करके रखेंगे, साथ ही आंसर लाएंगे। 2 प्रश्न 4 नंबर यही देगा आपको जीडी एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ओके, समझ गए। चलिए अगला बताइए 61, साइकिल के संबंध पहिए से है तो पक्षी का संबंध किससे हो जाएगा। साइकिल पहिया क्या करता है, साइकिल को चलाने में काम करता है, तो पक्षी आकाश उड़ने, नदी भूमि के पंख भाई क्या करते हैं, पक्षी को आगे चलते हैं, उनको उड़ाने का काम करते हैं ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल कीजिए आप लोग आपसे साथी। क्वेश्चन नंबर 62, तो निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। बिल्कुल 47, 49, 53, 61, 77 2 प्रश्न आएगा सीरीज का, याद रखिएगा। काफ़ी क्रिटिकल सवाल रहेगा, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जैसे 47 के बाद 49, 53, 61, 77, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, पहले इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हल कीजिए। देखिए साथी फटाफट आप लोग देखिए क्या आना चाहिए यहाँ पे सर जी। तो देखिए दोस्त सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो देखिए 47 के बाद 49 यानी +2 किया इसमें। फिर देखिए 49 से 53 यानी +4 कर दिया है। फिर 53 से देखिए 61 यानी +8 किया। फिर देखिए 61 से साथ ही 77, 61 में क्या जोड़ेगी 77 आ जाए भाई, 16 जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका गैप देखिए
प्लस 2 का गुना 4, 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दिया है, फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया 16। तो देखिए 2 4 8 16 यानी दो गुना कर रहा है भाई। तो अब हम लोग 77 में किसका दुगुना करेंगे भाई? 16 का दुगुना करेंगे। 16 का दुगुना कितना होगा? 32। 32 किस में हम जोड़ेंगे? यही 77 में जोड़ेंगे, तभी तो हम साथ ही समीकरण को पा पाएंगे। तो 7 दूनी 9 और 7 3 10, 109 आना चाहिए भाई। क्या इस ऑप्शन में 109 है? देखिए ऑप्शन बी है। ओके दोस्त, तो ऐसा आप लोग चेक करेंगे मेरे भाई। अब यही साथी 32 का दुगुना क्या होगा? 64। 64 109 में 64 जोड़ेंगे कितना आपका आएगा? 173 आएगा। देखिए है लास्ट में 73, तो 62 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। काफ़ी इजी सवाल था। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 63। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट ईजीएस्ट पर्सन है ये। जैसे क्या है, यदि ए जोड़ को दर्शा रहा है, बी गुणा को दर्शा रहा है, सी घटाना को कर रहा है, डी भाग को कर रहा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? जैसे आपका ये व्यंजक दिया है, मान दिया है, तो ए बी सी डी की जगह आपको रखना है। ए का मान दिया है प्रश्न में, बी का मान दिया है, सी का मान भी दिया है और डी का मान भी दिया है। ओके चलिए अब हम लोग रखते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल होगा, तो हम लोग शॉर्टकट में हल करेंगे। शॉर्टकट में कैसे हल करेंगे एक बार हमको बताते हैं। जैसे देखिए 14 के बाद बी है, बी का मान क्या है? गुणा है, तो बी की जगह हम लोग गुणा रख देते हैं। ब्रैकेट में देखिए 18 डी है, डी का अर्थ देखिए भाग है, तो हम लोग डी की जगह भाग रखते हैं ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ए का अर्थ क्या दिया है भाई? ए का अर्थ क्लोज है, तो ए की जगह हम लोग आपका जोड़ रख देते हैं। ओके फिर देखिए आपका 5 है, 5 के बाद देखिए बी है, बी का दर्शा क्या रहा है? गुणा कर रहा है, उसका 7 है। 7 सी का मान क्या दिया दोस्त? सी का मान घटाना दिया है, तो सी की जगह हम लोग घटा रख देते हैं। बी फिर देखिए 12 बी है, बी को क्या किया था भाई? गुणा करा है, बिल्कुल गुणा रख देते हैं। कितना आपका? फिर आपका ब्रैकेट में 24, एक सेकेंड यहाँ पे 24 डी है, तो भाग कर देंगे भाई 4। अब देखिए दोस्त, अब इसमें हम लोग पहले क्या होता है बॉडमस के नियम में, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसका डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में क्यों ना ही साथी आपका माइनस है, फिर भी उसको भाग से पहले देंगे यदि ब्रैकेट में है तो साथी माइनस, क्योंकि पहले हल किया जाता है ब्रैकेट। तो हम लोग ब्रैकेट का हल करके थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में ला देते हैं। जैसे देखिए 3 18, इसका 3 में यदि हम भाग करेंगे 18 तो यहाँ से 6 आएगा हम लोग का, और यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ओके दोस्त, फिर देखिए ये आपका 14 × 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 84 हो जाएगा, बिल्कुल 84 5। इसको देखिए 5 से 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 35 आ जाएगा यहाँ से माइनस। फिर देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12 छंग 84, तो ये छोटा हो गया। अब देखिए ये 84 और ये 84 कितना हो रहा है साथी आपका बताएंगे? 12 छंग कितना होता है भाई? 12 छंग 72 होता है। सॉरी मेरे भाई, सॉरी होता है ना, सॉरी भाई होता है नहीं, होता है बिल्कुल 72 होगा भाई, क्योंकि देखिए 14 छंग 84 यहाँ से हुआ, लेकिन 12 छंग 72 यहाँ होता है। अब देखिए फिर देखिए अब इसको जोड़िए, 84 और 35 कितना होगा? 5 4 9 8 3 11, 119 बिल्कुल सही। 5 4 9 8 3 11 बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सही है। फिर इधर से -72 घटाइए, 119 में से 72 घटाइए कितना होगा? 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और 11 में 7 घटाएंगे 4, 47 क्या दिया? देखिए ऑप्शन में देखिए, बस सिंपल सा ऑप्शन है। बस साथी हमने ए का मान रखा, बी का मान रखा, सी का मान और डी का मान, जो जो प्रश्न में दिया है उसके बाद साथी बॉडमस के नियम से हमने हल कर दिया। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल बताइए दोस्त, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे भाई। नहीं बिल्कुल सर जी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखिए इसको पहले आप लोग हल कीजिए साथियों, अपने से हल कीजिए। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में पेन को 20 लिख रहा है, हर को 11 लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में टीयर को किस प्रकार आप लिखेंगे बताइए, फटाफट बताइए। जैसे पेन का पहला नियम क्या साथी कि आप इसको लिखिए, इसका कोड कर दीजिए। PAIN को कितना लिख रहा है मेरे भाई? 20। P का आपका 16 होता है, A आपका 1 होता है, I आपका 9 होता है, AN आपका 14। अब सभी को जोड़िए साथियों, देखिए जोड़ने पर हमारा 20 आ रहा है। देखिए 16 1 17, सबको ऐड का साइन लगा देते हैं। 16 1 17, 17 9 26, 26 और 14 कितना होगा आपका? 40। 40 का भाई आधा है, तो 40 का आधा यानी 20 डिवाइड किया होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आधा न करके साथ ही इसमें से 20 को माइनस कर दीजिए, आपको काफ़ी बेटर समझ में आएगा। ओके 40 में से माइनस क्या है? 20, तो हमारा 20 आ गया। अब देखिए क्या है दूसरा, क्या हर, HER, हर को क्या कोड किया है मेरे भाई? 11। जिससे H आपका 8 है, E आपका 5 है, R आपका 18, जोड़िए 18 5 23, 23 और आपका 8 कितना होगा? 31। 31
फिर 31 में से -20 करेंगे। यदि हम लोग यहीं पे साथियों डिवाइड 2 कर रहे थे तो भाई गलत हो जाता, यदि हम यहाँ पे गए पॉइंट में होता, लेकिन -20 किए तो हमारा बिल्कुल बेटर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा भाई, 31 में से -20 घटाएंगे तो 11। देखिए ये किया है, तो यानी क्या कर रहा है साथी, सबका कोड करके सभी को जोड़ करके -20 कर दे रहा है, सिंपल सा। तो अब हमसे किसका पूछा है मेरे भाई, टीयर का पूछा है ना, TIER टीयर का पूछा। देखिए टी आपका 20 होता है, प्लस करना है, आई आपका 9 होता है, प्लस करना है, ई आपका 5 होता है, प्लस करना, आर आपका 18 होता है। बिल्कुल जोड़िए, लास्ट में जितना आ रहा है उसको में से -20 कीजिएगा। 20 9 29, 29 5 34, 34 16 आपका साथी कितना होगा, 50 2 52, 52 में से -20 घटाएंगे तो 32 होगा। 32 दिया ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी दिया, सिंपल सवाल, बस तरीका समझिए साथी। सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 मेरे भाई। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, तो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। भाई 2 प्रश्न लीजिएगा आपके पेपर में, हमने आपको तरीका बताया है, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है, कौन अक्षर किस नंबर पे, ये मालूम होना चाहिए, तभी आप ये सवाल हल कर सकते हैं मेरे भाई। तो कैसे हल करेंगे, फटाफट इसी प्रश्न ऑप्शन में ही हल किया जाए। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, आर आपका 18 होता है, एन आपका 14 होता है, जे आपका 10 होता है, एफ आपका 6 होता है। देखिए 18 से 14 यानी -4, 14 से 10 -4, 10 से 6 -4, इसमें देखिए -4 हो रहा है पहले ऑप्शन में। ऑप्शन बी देखिए अब आपका, एक्स आपका 24, टी आपका 20, पी आपका 16, एल आपका 12। देखिए 24 से 20 -4, 20 से 16 -4, 16 से 12 -4, तो इसमें भी -4 चल रहा है। और ऑप्शन सी उठाइए, यम आपका कितना होता है भाई, यम आपका 13 होता है, आई आपका 9 होता है, देखिए 13 4, 13 में से 9 घटा 4, फिर ई आपका 5, ये भी देखिए 9 में से फिर 4 घटाएंगे तो 5, फिर आई ए आपका 1 होता है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो साथी 1 ही बचेगा। तो साथी ये तीनों तो भाई -4 कर रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथी, -4 है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे, इसको भी हल कर लीजिए। जैसे देखिए टी आपका 20 होता है, पी आपका 16 होता है, यल आपका साथी 12 होता है, आई आपका 9। देखिए 20 से 16 बिल्कुल -4 किया, 16 से 12 -4 किया, लेकिन 12 से 9 कर दिया, यहाँ -3 कर दिया। यदि यही पर 8 रहता -4 का तो भी ये सेम रहता, कोई आंसर मतलब गलत नहीं रहता। तो भाई यही ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, -4 -3 हो गया। ओके बताइए कोई दिक्कत हुआ इसमें, बिल्कुल नहीं सर जी। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 देखिए सीरीज का है, इस क्वेश्चन मार्जिन का बताना है। तो 6 5 7 7 10 11 15 17 ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, काफ़ी इजी सवाल आपके सामने आंसर दिए हैं। बिल्कुल देखिए 6 5 7 7 10 11 15 17, कुछ भी दिमाग नहीं लगा, बस ऊपर नीचे आपको देखना है, एक एक छोड़ को देखना है क्या दिमाग लगाया, क्या प्रोसेस चल रहा है। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं सर जी, बहुत अच्छा से समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67, ये भी सवाल आएगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो 6 टाइप का है ना भाई, उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 प्रश्न आएगा। पहली बात तो साथी ए से जेड तक अल्फ़ाबेट वाला याद कीजिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। ओके वैसे आप कर सकते हैं कि ABCDEFGHIJKLM लिख कर 1 2 3 ऐसे करेंगे तभी, लेकिन वो टाइम लगता है। ऐसे याद रहे, जैसे P आपका 16, Q आपका 17, जैसे R आपका 18, X आपका 24, W आपका 23, U आपका 21, ऐसे याद करेंगे तो भाई तब ना सवाल होगा, तब ना GD में एक सीट मिलेगा। जैसे देखिए एक निश्चित गुण भाषा में हीरोइक को KBULLZ लिख रहा है, तो उस भाषा में वैलिएंट को कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल, तो कैसे लिख रहा है भाई, सिंपल सा HEROIC को क्या लिख रहा है, KBULLZ है ना। देखिए H आपका 8 होता है, K आपका 11 होता है, E आपका 5 होता है, B आपका 2 होता है। देखिए फिर उसके बाद R आपका 18 होता है, U आपका 21 होता है, O आपका 15 होता है, I आपका 9 होता है, C आपका 3 होता है, L आपका 12 होता है, L आपका 12 होता है, Z आपका 26 होता है। देखिए 8 से 11 +3, 5 से 2 E से B यानी -3, फिर 18 से 21 +3, 15 से 7 उसके बाद 12, 15 से 12 यानी
क्या होगा -3। तो साथ ही सीरीज देखिए +3 -3 +3 -3 का चल रहा है क्या दोस्त। फिर देखिए सी से यहाँ पे क्या हुआ, जेड बनाया है। सी आपका यदि सी में से 3 घटाएंगे, 3 में से 3 है 0, तो 0 कितना हो जाएगा भाई 26 होता है, लास्ट दिखा जाता है। 27 होता है तो साथ ही ए हो जाता है। तो सीरीज बस आपको देखना है सीरीज किस में चल रही है, +3 -3 +3 -3 में, है ना। तो हमसे वैलिएंट का पूछा है ना। देखिए वैलिएंट भी आपका 22 होता है, ए आपका 1 होता है, यल आपका 12 होता है। 3 को देखते हैं, 4 को देख लेते हैं, अपने आप निकल जाएगा। और आई आपका देखिए वी का 22 लिख दिया, ए का 1 लिख दिया, यल का 12 लिख दिया, फिर आई है, आई का हम लोग 9 लिख देते हैं। तो सीरीज किससे शुरू हुआ था, +3 से। 22 3 25, 25 पे कौन होता है, वाई। वाई देखिए किस ऑप्शन में शुरू हुआ है भाई, ऑप्शन ए बी सी शुरू हुआ है, ऑप्शन डी को काटिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, यदि हम लोग 1 में से -3 घटाएंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या। हमेशा याद रखिए साथी, यदि आपका एक है उसमें से माइनस कुछ घटाया जा रहा है, बड़ा है उससे ज़्यादा, तो 27 में से हमेशा घटाइएगा। एक को आप क्या मान लेंगे यहाँ पे 27 में से 3 घटाएंगे कितना आपका आएगा 24 पे कौन होता है, यक्स होता है। वाई एक्स देखिए किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में है। फिर उसके बाद देखिए दोस्त, ये आपने 1 में से 27 में से 3 घटा दिया, फिर उसके बाद +3, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 पे कौन होता है भाई, ओ होता है। वाई एक्स ओ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन अभी भी तीनों सेम है। फिर देखिए यहाँ से -3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 पे कौन है एफ, वाई एक्स ओ एफ देखिए ऑप्शन बी है। बिल्कुल मिल गया कि नहीं। तो इस तरह से आप चेक करेंगे सीरीज, बस देखिए किस में चल रहा है, बस उसको फॉलो कर दीजिए जो हमसे पूछा है। ओके तो 67 का यहाँ पे सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 68 देखिए। मोनार्क का संबंध तितली से उसी प्रकार है जिस प्रकार मांबा का संबंध किससे हो जाएगा। मोनार्क का संबंध तितली से है, तो साथ ही मांबा क्या होता है भाई, एक सांप होते हैं, मांबा ब्लैक मामा जिसे बोलते हैं ना, वो आपका सांप में होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आपका आज लास्ट अंतिम दिन जो 10 दिन का स्ट्रेटेजी हम लोग का चल रहा है जीडी एग्जाम के लिए, पहला एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 68 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कंप्लीट कराया है। ओके दोस्त, तो बस अब बताइए दोस्त कि आपका कैसा सेशन का मतलब कि क्लास रहा, आपका कितना स्कोर बना और सवाल आपको कैसे लगे, एक बार फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। ओके दोस्त, तो इसका पीडीएफ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर हम ऐड कर देंगे, आप जरूर जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट होना, लगातार सुबह 8 बजे क्लास मिलेगी। तो आप लोग चैनल पे नए तो साथ ही सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। ओके, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ चुका है, एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छा तरह रखिए दोस्त। कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। और